मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप कांड की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास होने के मामले में भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला किया। शर्मा ने उनके सीडी के बयान को ब्लैकमेल करने और दबाव की राजनीति करने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग भी की है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बिना किसी तय कार्यक्रम के इंदौर आए। यहां भाजपा कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखे प्रहार करते नजर आए। कमलनाथ ने अपनी सरकार के मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार पर भोपाल में दर्ज आत्महत्या के मामले पर हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव और सीडी के उनके पास होने की बात कही थी। इसको लेकर भाजपा ने तीखा रुख अपनाया है। पत्रकार वार्ता में वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उमंग सिंगार को बचाने के लिए जो कल आपने कहा कि भाजपा राजनीति ना करे, दबाव डालने के लिए हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, ये घोर अपराध है। ये उनके मुख्यमंत्री के रूप में ली गई शपथ का सीधा उल्लंघन है। आपको ये सीडी कहाँ से मिली कमलनाथ जी, आपको इसका जवाब देना होगा। तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन को जवाब देना होगा कि सीडी उन्हें क्यों दी, या आप सीडी के जरिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सीडी का कमलनाथ के पास होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। जिस तरह आपने धमकी देने का काम किया है, तो आप सबूतों से छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और पद की गोपनीयता के मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे। वी.डी. शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए सरला मिश्रा हत्याकांड का हवाला देते हुए पूछा कि कमलनाथ जी, सरला मिश्रा हत्याकांड का क्या हुआ? आज भी कमला मिश्रा के परिजन न्याय की आस में भटक रहे हैं। कोविड को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई है। कमलनाथ जी, आपने इस देश के साथ बड़ा अपराध किया है। इंडियन कोविड बोलकर आप देश को बदनाम कर रहे हैं। आपको चाइना कोविड बोलने में शर्म आती है क्या? आप झूठ बोलकर भय का वातावरण बना रहे हैं कि 1.25 लाख लोग मर गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, इस देश के अंदर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मेरे मन को, मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई है आज कि इस मध्य प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया कोविड के नाम से जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, ये अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यजनक। और मैं तो ये कहता हूं कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतों के साथ इस प्रकार के बयानों के माध्यम से जो समर्थन मिलता है, ये भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। अरे पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरा दुनिया का एक एक देश जानता है कि चाइना से लेकर के इसके बारे में चर्चा, अमेरिका से लेकर के यूरोप और अन्य देशों के अंदर लोगों ने, इंग्लैंड में क्या क्या बातें इसको लेकर के नहीं हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर बात की है। आपको चाइना का वायरस कहने में आपको कष्ट होता है कमलनाथ जी, और आप इंडिया कोविड के नाम से पूरी दुनिया में इस बात को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने बड़ा अपराध इस देश के साथ किया है आज। और कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आंकड़ा दे सकता हूं कि मेरे कार्यकर्ता बूथ पर, मंडल के अंदर क्या क्या सामाजिक कामों में लोगों की सहायता करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। कमलनाथ जी, आज आपने एक और बड़ा अपराध किया है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी होती, आप कहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने कुछ सेवा के कामों में ये काम किए हैं। सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, लोग जी जान पर खेल करके, प्रशासनिक अधिकारी भी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी एकदम ऐसी हैं कि एक्यूरेट हैं। इस महामारी के संकट में कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी, मुख्यमंत्री कब आप हटे हैं? कोविड के बारे में इन्हीं पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की एडवाइजरी जारी हो गई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपीई किट नहीं थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की थी, एक बैठक मध्य प्रदेश के
श्रीमान कमलनाथ जी, आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप। और आज आप क्या बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल करके जिस प्रकार के समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं। 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग मर गए। अरे किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था पर कुछ विश्वास किया जाता है कमलनाथ जी? आप समाज के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। यह समाज आपको जानता है आप किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये जिम्मेदारी भरे राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक नेतृत्व का ये चरित्र नहीं है जो आज आपने इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से भय के वातावरण में ले जाने का प्रयास किया। आप झूठ बोल रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने लोगों को कहा कि सभी दलों के लोग आने चाहिए, इससे निपटने के लिए सबको लगना है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां जहां गए वहां कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां भी ढूंढी है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये महामारी किसी के कहने से नहीं आई है, किसी राजनीतिक दल के कारण से नहीं आई है। इसलिए सरकारें लगातार इसमें जो भूमिका निभा सकती हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी चले गए, आज उनके बारे में कोई आपको दर्द होता तो मुझे लगता है हमारे पत्रकार मित्र, कितने हमारे पत्रकार मित्र अपने जी जान पर खेल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज इस कोरोना के आगोश में वो भी चले गए। उन सबके प्रति श्रद्धांजलि, बाकी सारी